ये मैं महेंद्र कुमार तिवारी, आपका चैनल में स्वागत है। बार बार मैं अपील करता हूं सब्सक्राइब करिए और आप करते नहीं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर इस पर ध्यान देंगे आप तो जैसे जैसे आपके सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे, लाइक बढ़ती जाएगी। सच बता रहा हूं मैं, आपकी लाइक और सब्सक्राइब बढ़ने के साथ साथ मजा भी आपका बढ़ता चले जाएगा। चाहिए क्या? एक मेहनत कस को क्या चाहिए? उस प्रशंसा, मोटिवेशन है आपका, एक बार करिए तो और दबा कर देखें, आनंद आएगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा कर लें। बाल व्यवहार संबंधी समस्याएं। मेंटल हेल्थ में ही एक हिस्सा शेष रह गया था और इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से जनरेट हो रहे हैं। आप देखते हैं कि हर एक बालक की कोई ना कोई व्यवहार में समस्या जरूर है। क्या आप अपने को मानते हैं आपकी समस्या नहीं है? मैं सच बताऊं, कोई ऐसा बिरला ही नहीं है जिसकी व्यवहारात्मक कोई समस्या ना हो। किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी में को अकेले में डर लगता है, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को अंग्रेजी से डर लगता है, किसी को मोबाइल चलाने में डर लगता है और मुझे तो लगता है आपको लाइक करने में भी डर लगता है। ध्यान दीजिएगा, डरिए नहीं, क्योंकि ये आपकी व्यवहारात्मक समस्या है। इस समस्या से निजात पाना है, उसी चीज पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बाल व्यवहार संबंधी, बालकों की व्यवहारात्मक समस्याएं कौन कौन सी? तो बात कर लें। समस्याओं में बात आती है समस्या के टाइप्स की, प्रकार की। बालक की व्यवहार में समस्याओं के प्रकार की चर्चा करें तो पहली ही समस्या का प्रकार अगर हम देखें तो पहला क्या है? शारीरिक अवयवों से संबंधित। शारीरिक अवयवों से संबंधित समस्याएं हैं जो आपकी व्यवहारात्मक समस्याएं हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? कई लोगों को आपने देखा होगा अंग संचालन करते हैं। अंग संचालन तो जानते हैं ना? मैंने देखा उसे और देखता रहा, वो समझते रहे ये देखता किसी और को है। कारण क्या है? आंखें मटक रही हैं। क्या हो रहा है? कहते नहीं, नैन लड़ गई हैं। तो नैन लड़ना बात अलग है और यहां नैन लड़ने के साथ क्या है? मटक रहे हैं। और अक्सर आपने देखा किशोर अक्सर आंखें बड़े मटकाते हैं और बच्चे भी आंखों से बहुत कुछ बताते हैं। एक बादशाह होती है किसकी? आई ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। कहते हैं जुबान कुछ कहती नहीं, आंखें सारा फसाना बयान कर देती है। तो एक समस्या है, आंखें जब चलाएं तब चलें तब तो बात है, लेकिन कई लोगों की आंखें, कहते नहीं मैंने चलाया नहीं, ये चल गई। आप समझदार हैं। तो आंखों का मटकाना। कई लोगों को आपने देखा हो हाथ पैरों का संचालन यूं ही करते रहते, पैर बैठेंगे तो कंपन होता रहेगा, हाथों में उंगलियां टूटती रहेंगी। कई लोगों को आपने देखा होगा नाखून काटने की। क्यों? यस, आपकी तो नहीं कोई ऐसी आदत? ये अगर आदत है तो समझ लीजिए ये क्या है? ये आपकी व्यवहार की समस्या है जिसे आप लोग समस्या मानते नहीं। तो नाखून काटना भी। कई लोग कंधे मटकाते हैं, कई लोग जुल्फें झटकते नजर आते हैं। आप मानते हैं ये समस्या नहीं, एक्चुअल में ये समस्या है, आप तक समझा नहीं गया, जाना नहीं गया। इसलिए जब कभी प्रश्न आ जाते हैं कंधे मटकाना क्या है, कला है, कलाकारी है, आनंद की स्थितियां हैं या व्यवहारात्मक समस्या, आप लोग जवाब नहीं देते। आप कहते हो कलाकारी ही होगी, जबकि ये है क्या? व्यवहारात्मक समस्या। कई लोग हाथों को बजाते हैं, उंगलियों को चटकाते हैं, ये भी एक समस्या है, शारीरिक कारण। इसके अलावा आपने देखा होगा हकलाने की। देखा नहीं? कई लोग अटक नहीं जाते, कई शब्दों में अटकते हैं, कुछ विशिष्ट शब्दों में अटकते हैं और कई हर शब्द में अटक जाते हैं, हकलाने की स्थितियां होती हैं। तो यह भी एक समस्या है। विशिष्ट तरीके से कई लोगों का चलना, आपने देखा हो कई लोग घिसट पैरों को खींच कर चलते हैं, आवाजें आने लगती हैं, घसीट कर चल। कई लोग घोड़ों जैसा टप टप आवाज आती है ना चलने की। आप सोचते हो अच्छा ये अच्छी बात नहीं, ये व्यवहारात्मक समस्या है जिन्हें समस्या माना नहीं जाता। कई लोग शारीरिक रूप से अस्त व्यस्त होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कुर्सी में बैठेंगे तो कैसे, कई एक मेरे मित्र हैं, मैं उनका जिक्र तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी एक आदत है, वो कुर्सी में बैठते हैं तो पैर रखकर बैठ जाते हैं, कुर्सी में बैठते हैं तो टिक कर पूरी लेट से जाते हैं। और उनसे मैंने कई बार कहा कि सुधार करें, वो कह रहे बड़ी मुश्किल में वक्त मिला। और मैं कहता हूं वक्त जब तुम्हें मिल जाए तब भी तुम नॉर्मल बैठो तो बात है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं? आप पहचान गए होंगे, नहीं पहचाना तो खोजिएगा अपने बीच में कि कोई लोग ऐसे हैं और नोटिस करिएगा, उन्हें बताइएगा ये व्यवहारात्मक समस्या। देखिए आज के इस अकेले लेक्चर से आपको क्या क्या पता चले। तो ये शारीरिक अवयवों से संबंधित समस्याएं हैं, इन्हें समस्या समझिए और सुधार करिए। बात आती है शारीरिक अवयवों के साथ मानसिक समस्याएं। कौन सी? अभी तो बात शारीर की हुई, अब किसकी? मानसिक समस्याओं की।
मानसिक समस्याओं की बात कर ले, मेंटल। शारीरिक अवयवों के बाद आती है मानसिक। इसमें है कई लोग पराश्रित बने रहना चाहते हैं। पराश्रित तो समझते होंगे ना, दूसरों पर। कई लोग अभी भी ममाज बॉय बने, कपड़े कौन धोएगा समझ गए। छोटी छोटी चीजें, बड़े हो गए, उम्र बड़ी हो गई, थोड़ा थोड़ा अपने काम को किया करिए। स्वावलंबन की शिक्षा मैंने पहले बताया आपको, 600 से दी जानी चाहिए। लेकिन लोग उन्हें कहा कपड़े इकट्ठे हो गए, कौन जाएगा, कौन प्रेस करने हैं इकट्ठा करके। और ऐसा नहीं, कई लोग इसे अपनी शान समझते हैं। शान नहीं, ये प्रॉब्लम है आपकी। अस्त व्यस्त घर बना हुआ है, स्थितियां हैं। तो कहा गया पराश्रित बने रहना। खाना कौन, टिफिन वाला आ जाए तो, मतलब अगर नहीं आया, लॉकडाउन में बंद हो गए, तो क्या खाना जीना, तो वो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हुए। तो पराश्रित, दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक, कई पुरुषों की हालत तो है वो महिला के बगैर एक गिलास पानी भी, समझिए आप, महिलाएं फिर कैसा ताना देती हैं, याद है ना। अरे उन लोगों को तो पता होगा जिनकी शादियां हो गई, कुछ नहीं होता, दांत की पीस कर वो सुनते रहे, कुछ नहीं, घर की हालत क्या बना दी, बर्तनों का ढेर। तो ये कारण क्या है? अगर आप सेल्फ डिपेंड होते, चीजों को कर रहे होते, तो ऐसी चीजें, तो ये पराश्रित, ये भी एक मानसिक समस्याओं के रूप में आती है। साथ ही कई लोग व्यवहार में बड़े नीरस होते हैं। किसी से मिलते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, खुश हो जाते हैं आप, ऊर्जावान, एनर्जेटिक। और कई लोग ज्ञान की भी बात करें, कोई भी बात करें, कई बार आपने देखा ना, चैनल देख रहे हो यूट्यूब, कई लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय इतना गंभीर हो जाते हैं, ऐसा लगता है ज्ञान से ज्यादा गंभीरता किसमें, समझ रहे हैं ना बात। जितना ज्ञान भारी नहीं, उससे ज्यादा गंभीर कौन है? ये कारण क्या? ये व्यवहारात्मक समस्या है। और आप लोग लाइक करते हैं, चीजों को बताते हैं, उनसे बताइए सर विषय तो गंभीर है, गंभीर होने के साथ कुछ ज्यादा आप गंभीर हो गए और इतनी गंभीरता हमसे हजम। यस, विषय बड़े आनंद से पढ़ना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी बताया, आनंद अगर है तभी अध्ययन उत्तम होगा। तो नीरस, व्यवहार की नीरसता भी मानसिक समस्या के अंतर्गत आती है। साथ ही व्यवहार की नीरसता के साथ साथ कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय, मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं, सोचता हूं मैं कि मैं किधर जाऊं, नॉट एन डिसीजन। और जिस व्यक्ति का डिसीजन नहीं आता वो सफल नहीं होते लोग, ध्यान देना, असफलता का कारण ही है निर्णय ना ले पाना। और वाइस रीजन, आज आप अपने देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हो, क्या कारण है? इंटरनेशनल रूप में डिसीजन मेकिंग, परिस्थिति को देखकर तत्काल डिसीजन करना, और सफलता का यह मूल मंत्र है। और जिन लोगों का डिसीजन ले प्रतीत होता है या निर्णय ले ही नहीं पाते, मेंटल प्रॉब्लम है उन्हें, मानसिक समस्या जो उनकी व्यवहारात्मक समस्या के अंतर्गत है। साथ ही कई लोग हीन भावना के, मैं कुछ करूंगा तो कर पाऊंगा या नहीं, ऐसी स्थितियों के शिकार हो जाते हैं, हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। या मैं कर ही नहीं सकता, अरे कैसे नहीं कर सकते? ना रहो, ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमसे होगा ही नहीं, अपने को अयोग्य ही मान बैठे हैं। साथ ही विवेकहीनता, कई लोग कहते नहीं, वैसे ही कहते नहीं, मोटी बुद्धि के प्राणी आप लोग अक्सर कह देते हैं, जिस पेड़ में खड़े उसी की डाल काटना। उनसे पूछो ऐसा क्यों? ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छी चीज है, जल्दी हो जाएगा, पैर का जोर लगा देंगे। और उनसे पूछो कि स्थिति क्या? उन्हें कहा किससे टकराए? कई लोग, आपके बुंदेलखंड में कहावत है, उन्हें कहा क्यों, किससे? उन्हें कहा राजा साहब से लड़ गए आप। किससे? राजा साहब कैसे? जिनके पास बंदूक है, सारे कुछ है। तो लोग बुंदेलखंड में कहते नहीं, कहावत आती है कि क्यों, ये बताओ, शेर से लड़े बेटा, निच्छा कौन? एक वर्ड आता ना, ये आपके लिए वो बोल रहा हूं, निच्छे का मतलब आप लड़ तो गए, क्या विवेक नहीं था, शून्य हो गया था कि ऐसे ताकतवर व्यक्ति से भिड़ गए, और भिड़ने के बाद किसका क्या हुआ? वगैरह जो कुछ हुआ मेरे हुआ, क्योंकि शेर का तो कुछ होना नहीं था। ये विवेकहीनता, ये भी एक मानसिक समस्या का कारण है। कई लोग कक्षा से भागते हैं, चीजों से भागते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं, आज नहीं कब करेंगे, आज नहीं तो कल। और कहते नहीं, जैसे आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, सोच रहे हो कब करेंगे, आज नहीं कल, कल क्यों? ऐसा क्यों? आज क्यों नहीं? अगर आपको चीज पसंद है तो करिए ना, और नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ तो करिए, हमें पता तो चले। लाइक एंड डिसलाइक, अगर बुरा है तो बिल्कुल बताएं तो बुरा है, हम और सुधार करते हैं, सुझाव दें हमें। लेकिन अगर अच्छा है तो फिर लाइक तो बनता है और आपको करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, मित्रों तक भी पहुंचाना चाहिए। ये आपकी मानसिक स्वस्थता की निशानी है। चीज अच्छी लगे तो कहें, और बुरी लगे तो भी कहें तो, मेंटल हेल्थ, इसकी बात कर रहा हूं मैं। साथ ही असहयोग की, कई लोग असहयोग अर्थात किसी की मदद ही नहीं कर, वो क्यों नहीं करना चाहते हैं? उसका कारण जानते हैं? मदद ना करना। मदद करने से उन्हें लगता है सामने वाला सक्षम हो जाएगा और वो अक्षम हो जाएंगे। समझिए, ये मानसिक इसलिए सहयोग करिए। क्या करिए? सहयोग करिए, व्यक्ति बढ़ेगा, आपके बीच का बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग ना तो खुद सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना दोस्तों से कह रहे हैं कि करिए।
ये क्या है? असहयोग है आपका इसके प्रति, चैनल के प्रति, नॉलेज के प्रति, या अपनी प्रगति के प्रति, या दूसरों की प्रगति के प्रति। मैं सच कहूं, ये आपका मानसिक स्तर बता रहा कि आप लोग मानसिक स्तर से कितने कमजोर हैं। और अगर कमजोर नहीं है तो इस चीज को दिखाइए ज्यादा से ज्यादा कर क्या, लाइक, सब्सक्राइब। ये रहा आपका मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। अब बात होती है मानसिक समस्याओं के बाद कई समस्याएं होती हैं संवेगात्मक। संवेग तो जानते हैं ना, यस या नो? अरे बोला करें। संवेगात्मक समस्याएं, मैंने कहा ना, मोर के मन की व्यथा बादल न जाने। सुनिएगा, मोर के मन की व्यथा बादल न जाने, पैर कितना है कशा पायल न जाने। ये संवेग हैं, भावना है। और कई लोग भावों से क्या होते हैं? समस्या ग्रसित होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा अत्यधिक भावों, साथी संगतियों से कुसमायोजन की स्थिति, एक समस्या। दूसरा, कई लोग उन्मादी होते हैं, अहम, हड्डियों में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, इस चीज पर। कई लोग असत्यवादी होते हैं, समस्या है सत्य बोलने में उन्हें उनके विचार अवरुद्ध हो जाते हैं, समस्या। कई लोग चोरी करने, इमोशंस है, चोरी करते हैं। किसी का पेन अच्छा मिला, चोरी कर लिया। किसी की रबड़ अच्छी मिली, चोरी कर लिया। किसी का मोबाइल अच्छा दिखा, ले लिया। खाने पीने की चीजें फ्रिज में रखी हैं बच्चे यूं ही, और सोचते हैं समस्या नहीं, ये समस्या है। आपको याद होगा गणेश जी, लड्डू, पूजन, कहानी तो याद होगी। और कहानी इसलिए याद रहती है, गणेश जी वैसे भी खाने पीने में, और शुद्ध घी का लड्डू हो, समझिएगा बात को। लड्डू रखे थे, पंडित जी बैठे थे, और पंडित जी बैठे थे, वो पार्वती और शिव जी बैठे थे, वो हवन करा रहे थे। उन्होंने कहा बेटा तुम भी करना। यहां सुगंधित लालच बच्चे का, गणेश जी छोटे बच्चे, मोदक प्रिय, चोरी करना नहीं चाहते थे, मना किया। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि एक मूसक आया, उसने उठाया, ले गया। उसने कहा पंडित जी कुछ नहीं समझ पाए, मेरे लड्डू चले जाएंगे। लड्डू झट से खा लिया। पंडित जी ने कहा बेटा बोलो स्वाहा। गणेश जी ने बोला पहले आहा, और फिर बोला स्वाहा। पंडित जी ने कहा ये क्या? कह रहे कुछ नहीं, मोदक अच्छे थे, सुगंधित थे। तो कहने का तात्पर्य चोरी, ये भी समस्या है, लेकिन कैसी? संवेगात्मक, आप समझते नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं अलग अलग अवस्था में। प्रधानता से अगर बात करूं तो शैशव बालक, शैशव अवस्था में प्रमुखता से जो समस्या नजर आती है, भय और अंगूठा चूसना। याद है? यस या नो? लार बहाना, डिबडिबाना, ये समस्याएं हैं शैशव की प्रधानता से। और कैसी समस्याएं हैं? तो ये सब व्यवहारात्मक समस्याएं हैं। दूसरी बात करूं बाल्यावस्था की, तो अक्सर आपने सुना होगा बच्चा थक जाता है, थकने के कारण बिस्तर में ही, क्यों आप को याद है आपके आस पड़ोस में, आपकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आस पड़ोस में आपने सुना होगा बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। क्या कर देता है? कई लोगों को याद भी आ रहा होगा, आप बताइएगा मत, लेकिन अगर कोई ऐसा जिक्र आए तो बताइएगा जरूर। तो ये भी क्या है? कपड़े गीले करना, क्रोध करना, ये सारी चीजें। असत्य बोलना, कई लोगों को सत्य बोलने में भी क्या है? सत्य बोलेंगे तो फंस जाएंगे, और असत्य बोलेंगे तो दवा कर देंगे। जैसे होता नहीं, बड़ी बड़ी बातें, मेरे पापा जी, तो बच्चे कहते हैं मेरे पापा जी भी, मेरे पापा जी ने बर्थडे में ये किया। दूसरा कहता कैसे, मैं ज्यादा बताऊंगा। ठीक, तो सत्य बोलना एक समस्या बनी हुई है। ये सारी, चोरी, ये भी एक। तो ये यहां देख, किशोरों में अगर देखें, आवारा घूमना, कहते नहीं आवारापन की अवस्था है, ये समस्या है व्यवहार की। समय कैसे व्यतीत होता है पता नहीं चलता, मदमस्त हाथी हैं ये, और इन्हें सारा जहान अपनी मुट्ठी में बांधने का जो इनका शौक है। जब तनाव होता प्रेम में, अक्सर आपने देखा होगा प्रेम में, चाहत में, चीजें एक आकर्षण कैसा, जुड़े चले जाते हैं, बहे चले जाते हैं, और जो अटैचमेंट होता है इस उम्र में, इस उम्र का, और मैं कहता हूं कोई नहीं बचता। ये बयार हर किसी के जीवन में आई है, जीवन में हिलोरें उठी हैं, उसने छुआ है, या आप बस उसे छू कर आए और उसे अपना बना बैठे। यहां असफल जब होते हैं तो आपने देखा होगा, ठीक, नाखून चबाते नजर आते हैं, पत्थर चलाते नजर आते, ये बहुत सारी चीजें। लोग नकारात्मक भावों से भर जाते हैं, लगता है ये दुनिया जहान को आग लगा दें। हर किशोर के साथ हुआ है, कोई भी इससे बचा नहीं है। और अक्सर आप देखेंगे इस उम्र में ऐसा ही किया नहीं जाता, ये सब हो जाता है, अवस्था का दोष है, आपका कोई दोष नहीं। उस पर चिड़चिड़ापन, चीजों को तोड़ना फोड़ना, लगता है ये दुनिया जहान मिटा दूं, ये सारी चीजें,
यौन विकृतियां, जननांग विकसित हो रहे होते हैं, नीड्स ऑफ फिजिकल, जिसे कहते हैं शारीरिक आवश्यकता साइंस की भाषा में, जो समलिंगीय रूप में अपने ग्रुपों में पहले देखी जाती फिर विषमलिंगीय रूप में हो जाती है, और आसक्ति प्रबल रूप में आप कहां कहां चीजों को छुपाना चाहते हैं, किस किस तरीके से, और इस स्थिति में आपका व्यवहार कितना असामान्य होता है। मोबाइल छूने नहीं देते किशोर किशोरियां, डायरियां छूने नहीं देते। एक माता पिता को चाहिए यानी गुड फ्रेंड, एक अच्छे मित्र बने, यहां जरूरी है बच्चों के व्यवहारों को समझने के लिए, क्योंकि ये व्यवहारात्मक समस्याएं हैं। बच्चा सजने समझने लगे, अकेला रहने लगे, चीजों को छुपाने लगे, डोले शोले दिखाने लगे, साज सज्जा के स्वरूप में तब्दीलियां आए। एक माता पिता को अच्छा मित्र बन जाना चाहिए। यहां ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं, और ये सारी समस्या मानी नहीं जाती, ये व्यवहारात्मक समस्याएं हैं। और इन समस्याओं का निदान अगर करने के लिए जाएं तो जैसे बच्चे का भय है, शैशवावस्था की बात की, तो इसे दूर करने के लिए क्या करें? माता पिता डराए ना, बात करें उनसे, डांट डपट कर बात ना करें, बालक के भय को दूर करने का प्रयास करें, आत्मविश्वास का भाव बढ़ाएं, उन पर विश्वास निहित करिए, बच्चा खुद ब खुद सत्य बोल देगा। माता पिता डराते हैं, मारते हैं, बच्चा भय के कारण ही क्या करने लगता है? झूठ बोलता है। अन्न में अंगूठा चूसना एक विकृति है। बच्चे को भूख लगती है, भोजन आदि की व्यवस्था समुचित मां ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि वो पराश्रित है, बच्चा करने लगता है, या शरीर में कैल्शियम आदि की कमी है, इसके कारण कोशिश करिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, साधारण से ट्रीटमेंट आप दें, बच्चे के डाइट एंड चार्ट पर ध्यान दें, ये प्रवृत्ति छूट जाएगी व्यवहारात्मक समस्या में। बाल्यावस्था में देखें जो बच्चे कपड़ों में मलमूत्र कर देते हैं तो उसका एक कारण है अत्यधिक थक गए हैं, या किसी भय से ग्रसित हैं, डांट डपट दिया गया है, मारपीट कर दी गई, या पेट उनका खराब है, या पेट खाली हो जाता है, या वो बच्चे किन्हीं अन्य क्रियाओं के कारण जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, कोई धमका रहा है, कोई डरा रहा है, इन सारी कारणों से ये विकार है। और इस विकार को एक तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से माता पिता बात करें, शिक्षक डांटे डपटे ना, भयभीत ना करें बच्चे को। पता चला कल मैथ का टेस्ट है, बेचारे का आज पेट गड़बड़ होने वाला है, क्यों? डर है कि कल क्या होगा। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्रोध का भी कारण है, तो कहा गया असामान्य स्थितियां, प्राप्तियां ना होना, समुचित प्राप्तियां ना होना, या भावों को दबाया जाना, कुचला जाना। कोशिश करें बच्चे के साथ ऐसा ना करें। एक नन्ही सी पौध है, उसे सहारे की जरूरत है, उस सहारे को एक टीचर भी और माता पिता भी दें। तीव्र रोष बच्चा अगर करता है तो उसे समझें, जानें, और उसे जानने के साथ विश्वास निहित करें। आप देखेंगे इस चीज को, जो उसकी व्यवहारात्मक समस्या है, क्योंकि आप उसे समझना नहीं चाहते, वो आपको बताना चाहता है, और बीच में एक आपके क्या हो गया, गैप हो गया। इस गैप को खत्म करिए। एज अ टीचर भी, माता पिता के होने के नाते भी, अगर अच्छे माता पिता हैं, बच्चे की समस्या दूर हो जाएगी। साथ में क्या, असत्य बोलते हैं तो बच्चे को क्या करें? कसम, जिसे वो मानता है। आपने अक्सर देखा ना, हनुमान जी की कसम, बच्चा कहता नहीं खाऊंगा, इस तरीके से। साथ ही उसे सत्य की कहानियां सुनाई, सत्य कितना महान है। बच्चे में अपने आप जो आप बीज डालेंगे उसी का पुष्पटन होगा और उसी स्वरूप में बालक होगा। ये सारी चीजें, असत्य बोलने की स्थितियां अगर हैं तो आप बालक को स्मरण कराएं उन सत्य घटनाओं का, उपदेश ना दें बल्कि सामान्य चर्चा करें। बच्चा चीजों से जो कर रहा है गलतियां, उन्हें दूर करेगा, प्रयास करेगा। चोरी आदि की स्थिति में उसे कारण पूछें, उसकी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास करें। ये सारे आवारा जब बच्चे घूमते हैं, कोशिश करें पर्यटन आप कराएं, या विद्यार्थी के रूप में एक टीचर कराए। विद्यालयीन स्थिति में पर्यटन आदि की व्यवस्था करें, बच्चा आवारा घूमने की स्थितियों से दूर होगा। सहगामी क्रियाओं में अवसर दें, बच्चा शामिल होगा। नाखून काटने आदि की स्थितियां विकृति या असमर्थता के कारण होता है, यहां पर आप उससे पर्याप्त बात करिए। झगड़ा, दुश्मनी, असामान्य स्थिति, वैचारिक तालमेल बनाइए, आपस में मित्रवत सहगामी साथ साथ चीजों को करने के विषय में बताइए, संगठन का महत्व बताइए। इन सारी चीजों से आप देखेंगे ये प्रवृत्तियां, और कोशिश करें कि जो कठिनाई है, कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप सहयोगी बने और उन्हें करने दें, जिससे आत्मविश्वास आएगा। ये संवेदनशील स्थितियां, असामान्य स्थितियां दूर होंगी, विश्वास निहित करना होगा आत्मविश्वास को। धूम्रपान की स्थितियां आदि से इनका अनुकरण बच्चे कर लेते हैं किशोर अवस्था में। अनुकरण का कारण उन्हें बताइए कि इनकी भयावह क्या है, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन दृश्यों का दृष्टव्य कराइए, अपने आप बालक इनसे दूर होता नजर आएगा। आज्ञा ना मानने का कारण आप ढूंढें, तब आपको पता चल जाएगा। ऐसा व्यवहार करने के लिए कहें जो आइडियल हो, जिसे वह उत्तम माने। हकलाने आदि की समस्या को टॉन्सिल आदि के कारण या वंशानुगत कारणों से या किसी शब्द आदि के विषय में तो उपहास न उड़ाएं, बल्कि सहयोग करें। स्लो तरीके, धीरे धीरे बोलने का अभ्यास कराएं, समस्या दूर होगी।
साथ ही यौन विकृति में किशोर से चीजों को छुपाया जाता है, उसकी जिज्ञासा और जिज्ञासा, तो आप यहां एक उत्तम वयस्क बनकर उन चीजों की चर्चा करें, वो जो उसकी जिज्ञासा है उसका वैज्ञानिक निदान दें। आप देखेंगे असामान्य व्यवहार से बालक दूर होगा, वह अपनी समस्याओं को दूर कर सकेगा। तो अगर मुख्यतः देखा जाए तो इन समस्याओं का निदान माता पिता के द्वारा, एक टीचर के द्वारा बड़े आसानी से किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान की बात करें तो मूल प्रवृत्तियां, जो बालक की मूल प्रवृत्तियां, उन्हें दबाएं नहीं। कोई पेंटर अच्छा है, कोई गायक अच्छा है, कोई खाने में अच्छा है, कोई दौड़ने में, जो भी उसकी मनवांछित स्थितियां हैं उन्हीं चीजों में विश्वास निहित कर कर आत्मविश्वास को बढ़ाएं। गौरव, आत्म प्रदर्शन, सामूहिकता की भावना, ये सारी चीजें जो उसे चाहिए उसे प्रदान करेंगे। आप देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति से उसका उत्तम विकास होगा, और क्योंकि इसमें उसे आनंद आ रहा है, और आनंद की स्थितियों में व्यवहारात्मक रूप सुदृढ़ और गौरव के साथ साथ विश्वास निहित करने पर आप देखेंगे परिणाम आपके आशानुकूल बालक लेकर आएगा। प्रतिशोध से संबंधित व्यवहार न करें बच्चे। समस्याएं क्या है? टीचर और माता पिता बच्चे को बच्चा नहीं मानते, बल्कि प्रतिशोध लेने लग जाते हैं। तो जब यह भाव खत्म किया जाएगा, आप बच्चे को बच्चा माने, उसकी गलतियों को स्वीकार करने का उसे अवसर दें, आप देखेंगे बच्चे की व्यवहारात्मक समस्या दूर होती नजर आएगी। साथ ही विचलन, जो संदेह करते हैं, शक करते हैं, यह मनोवृत्ति है, इस मनोवृत्ति का त्याज्य करें। एक शिक्षक होने के नाते भी आप देखेंगे बालक के व्यवहार में जो विकृतियां आ रही हैं वो दूर होंगी। दिवा स्वप्न संबंधी जो ख्वाब देखते हैं किशोर, तो किशोरों का ये उम्र है, और आपने भी देखा है, उन्होंने वो देख रहे हैं तो कोई खता नहीं कर रहे, बस दिवा स्वप्न को दिशा दे दीजिए आप। और दिशा किसकी? ऊंचाइयों की, उपलब्धियों की, सफलता के सिरमौर की। ऐसे उदाहरण दीजिए, अपने आप देखेंगे वो दिवा स्वप्न जो उनके लिए समस्या था, वो समस्या दूर होती नजर आएगी। जिद को खत्म करने का तरीका है जिद की दिशा बदलें, मार्गांतरीकरण कर दें। जिद किसकी? सफलता की। जिद किसकी? असामान्य स्थितियों को रोकने की। आप देखेंगे, और साथ ही उन्हें उचित रूप से प्रोत्साहन दें और बताएं कि समाज में उनकी भूमिका क्या है। तुम ही निर्माणात्मक हो, तुम्हारी ऊर्जा ये, तुम चाहो तो कुछ भी निर्माण कर सकते हो। ये जब आप संज्ञान देंगे और इसको प्रोत्साहित करेंगे, आप देखेंगे जो विध्वंस कर रहा था वो नव निर्माण करने लग जाएगा देश समाज का। ये सारी चीजें अगर की जाएं मनोवैज्ञानिक रीतियों से, तो आप देखें व्यवहारात्मक जो समस्याएं बालक में शैशव, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में होती हैं, ये समस्याएं स्वतः ही दूर की जा सकती हैं। जय हिंद, जय भारत।